नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रीड अप ऑन में। डेली करंट क्विज की इस श्रृंखला में मैं आपका स्वागत करता हूं। आपको करना बस इतना है कि हमारे साथ साथ ही इन प्रश्नों को सॉल्व करना है और लास्ट में अपने आंसर्स यानी कितना नंबर आपने टोटल गेन किया है 10 प्रश्न में, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। लाइव कमेंट सेक्शन में आप साथ ही साथ आंसर भी कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियोस कैरियर पॉइंट की सहायता से तैयार किए गए हैं। कैरियर पॉइंट इज़ रन बाय सुधीर मौर्य। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कुशीनगर हवाई अड्डा जिसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है, भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, असम। जल्दी से ऑप्शंस कमेंट कीजिए कि कौन सा प्रश्न ऑप्शन इसमें सही है। आंसर्स कमेंट कीजिए आप लोग। इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तर प्रदेश। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के लिए अपनी मंजूरी दी है। यह हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कुशीनगर एक बौद्ध सांस्कृतिक स्थल है और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में इसकी घोषणा से श्रावस्ती, कपिलवस्तु, लुम्बिनी सहित अन्य बौद्ध स्थलों के लिए कनेक्टिविटी में सुधार होगा। यह स्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास है। इससे क्षेत्र के पर्यटन और आर्थिक विकास में सुधार होगा। इस प्रकार प्रश्न का सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO के अनुसार ड्रोन के माध्यम से टिड्डी दल को नियंत्रित करने वाला पहला देश कौन बना है? ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, पाकिस्तान, बांग्लादेश, गुजरात, भारत। जल्दी से आंसर्स बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी भारत। उपकरण आयात करने की सीमाओं में वृद्धि के साथ कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग यानी DAC&FW के मशीनीकरण और प्रौद्योगिकी प्रभाग ने टिड्डी नियंत्रण के लिए स्वदेशी व्हीकल माउंटेड ULV यानी अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर विकसित करने के लिए पहल शुरू की। स्वदेशी रूप से विकसित इस प्रोटोटाइप ने परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। राजस्थान के अजमेर और अजमेर के से सटे जिलों में परीक्षण किए गए हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर डी भारत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, हाल ही में देविका और पुनेजा नामक 2 पुलों का उद्घाटन किया गया। यह भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं? ऑप्शंस अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, सिक्किम। जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा इसमें। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी जम्मू और कश्मीर। आपको बता दें कि आभासी मंच के माध्यम से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सीमा सड़क संगठन यानी BRO द्वारा निर्मित देविका और पुनेजा पुल का उद्घाटन 24 जून 2020 को किया। देविका पुल जम्मू कश्मीर के उधमपुर में स्थित है और इस प्रकार इन पुलों को बनने से 70 साल पुरानी मांग को पूरा किया जा सके है। जबकि पुनेजा पुल जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के भरतवाह में स्थित है। इस पुल की निर्माण लागत 4 करोड़ थी। यह पुल 50 मीटर लंबा है। इस प्रकार प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में हर साल पासपोर्ट सेवा दिवस यानी PSD मनाया जाता है। इसे बताना है कि यह किस तारीख को मनाया जाता है। A 24 जून,
बी 22 जून, सी 21 जून, डी 25 जून। ऑप्शंस कमेंट कीजिए कि कौन सा प्रश्न सही, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए यानी 24 जून सही है। प्रत्येक वर्ष पासपोर्ट सेवा दिवस भारत में 24 जून को पासपोर्ट अधिनियम को लागू करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस वर्ष विदेश मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने 24 जून 2020 को एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन करके इसे पीएसडी दिवस के रूप में मनाया। इस प्रकार प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर ए यानी 24 जून। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, किस भारतीय राज्य ने स्कूली बच्चों को शिक्षा सामग्री प्रसारित करने के लिए रिलायंस जियो टीवी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस दिए गए हैं पंजाब, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी हरियाणा। 23 जून 2020 को हरियाणा के शिक्षा मंत्री की घोषणा की है कि हरियाणा राज्य सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RIL की सहायक कंपनी जियो के साथ मुख्यमंत्री के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम चीफ मिनिस्टर्स डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के तहत एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस प्रकार प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर सी हरियाणा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना का क्रियान्वयन किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? ऑप्शंस हैं रसायन और उर्वरक मंत्रालय, खाद्य एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, खाद्य विज्ञान मंत्रालय, जल मंत्रालय। आंसर्स कमेंट कीजिए सभी लोग। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी रसायन और उर्वरक मंत्रालय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7, अगस्त 2019 के बाद कौन सी वित्तीय संस्था हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों यानी HFC की नियामक है? ऑप्शंस आर सेबी, PFRDA, RBI, IRDA। ऑप्शंस रिपीट कर दे रहे हैं सेबी, PFRDA, RBI, IRDA। फुल फॉर्म है इनके सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ध्यान रखिएगा, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी RBI। भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त 2019 में राष्ट्रीय आवास बैंक NHB से HFC को विनियमित करने की शक्तियां ले ली हैं। हाल ही में RBI ने हाउसिंग फाइनेंस फर्मों के नियमों को संशोधित करने का प्रस्ताव दिया, जिसमें हाउसिंग फाइनेंस की औपचारिक परिभाषा शामिल है। इस प्रकार प्रश्नगत विकल्प का सही आंसर हुआ RBI यानी ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। BP सांख्यिकीय समीक्षा के अनुसार 2019 में ऊर्जा खपत के मामले में भारत की रैंकिंग क्या है? 3, 4, 5, 6। जल्दी से ऑप्शंस कमेंट कीजिए कि कौन सा सही है। भारत की रैंकिंग बतानी है आपको।
ऑप्शंस आ रहे हैं आपके, कमेंट कीजिए। सारे लोग ऑप्शंस कमेंट कीजिए, कौन सा सही होगा इसमें। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में रख लीजिए। रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी 3। हाल ही में जारी बीपी सांख्यिकी समीक्षा के अनुसार 2019 में भारत की ऊर्जा खपत चीन और अमेरिका के बाद तीसरी सबसे बड़ी थी, जहां विश्व प्राथमिक ऊर्जा खपत 583.90 ईजे तक पहुंच गई। वहीं भारत की खपत 2.3% बढ़कर 34.06 ईजे हो गई है। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर ए 3 यानी तीन रैंक है भारत की, तीसरे नंबर पर है। किसके बाद? अमेरिका और चीन के बाद। चीन पहले नंबर पे, अमेरिका दूसरे नंबर पे, वहीं भारत तीसरे नंबर पर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9, भारत के प्रधानमंत्री ने वाणिज्यिक खनन के लिए कितने कोयला ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की है? यानी कोयला खनन के लिए अभी कितने ब्लॉक्स जो है नीलाम किए गए हैं? 40, 42, 44, 41। आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए 40, बी 42, सी 44 या फिर डी 41। कौन सा ऑप्शन सही है? कमेंट कीजिए आप लोग। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी 41। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत के कोयला क्षेत्र को निजी प्लेयर्स के लिए खोलने के लिए वाणिज्यिक खनन के 41 कोयला ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की है। फिक्की के सहयोग से कोयला मंत्रालय ने कोयला खान विशेष प्रावधान अधिनियम और खान व खनिज विकास और विनिमय अधिनियम के प्रावधानों के तहत नीलामी प्रक्रिया शुरू की है। इस प्रकार प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 41। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और आज का अंतिम प्रश्न होगा ये प्रश्न नंबर 10। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा हर साल कितने गैर अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं? बताना है कि हर साल कितने गैर अस्थायी सदस्य यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए चुने जाते हैं। ऑप्शंस हैं 5, 6, 7, 8। ऑप्शन नंबर ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5। भारत को हाल ही में आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2021 से 22 के लिए चुना गया है। भारत का कार्यकाल जनवरी 2021 से शुरू होगा। प्रत्येक वर्ष महासभा 5 गैर अस्थायी सदस्यों का चुनाव करती है, कुल 10 सीटों में से 2 साल के लिए। हाल के चुनाव में भारत ने 192 वैध वोटों में से 184 मत हासिल किए थे। ये थे आज के डेली करंट क्विज के 10 प्रश्न। आपको कितने अंक प्राप्त हुए वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियोस रीड अप ऑन और कैरियर पॉइंट की सहायता से तैयार की गई हैं, जो कि आपको आगामी एग्ज़ाम में बहुत मदद करेंगी। चलिए चर्चा कर लेते हैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, जो कि आगामी एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट हैं। कर्नाटक ने निवेश आकर्षित करने के लिए अपने उद्योग सुविधा अधिनियम में संशोधन किया है। 25 जून 2020 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की अध्यक्षता में कर्नाटक सरकार के राज्य मंत्रिमंडल में कर्नाटक उद्योग सुविधा अधिनियम 2002 में संशोधन किया गया है। कर्नाटक सरकार द्वारा किया गया संशोधन राज्य के सभी छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों के लिए लागू होगा। गुजरात और राजस्थान ने भी अपने उद्योग अधिनियम में संशोधन किए हैं। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट है हमारा
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हरिता हरम कार्यक्रम के छठे चरण को लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम 3 जुलाई 2015 को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा शुरू किया गया था। तेलंगाना सरकार ने राज्य भर में कुल 230 करोड़ पौधे लगाकर राज्य में वन आवरण को 24% से 33% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। वन, नगर पालिका प्रशासन, पंचायती राज और ग्रामीण विकास आदि जैसे विभागों की मदद से राज्य भर में पौधे लगाए जाते हैं। बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया व्यवहार परिवर्तन अभियान। नीति आयोग ने एक व्यवहार परिवर्तन अभियान नेविगेट द न्यू नॉर्मल लॉन्च किया है। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन इस व्यवहार परिवर्तन के अभियान के भागीदार हैं। इसका उद्देश्य एक उपयुक्त कोविड सुरक्षित व्यवहार विकसित करना है। नागरिकों के लिए यह आवश्यक है कि वे हाथ की सफाई, मास्क पहनने आदि का अभ्यास करके अपने दैनिक जीवन में कुछ व्यवहारगत बदलावों को अपनाएं। नेक्स्ट करंट अफेयर। लिवरपूल ने 2019-20 इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीत लिया है। लिवरपूल इंग्लैंड का एक फुटबॉल क्लब है। यह क्लब इंग्लैंड की विश्व प्रसिद्ध फुटबॉल लीग प्रीमियर लीग में हिस्सा लेता है। लिवरपूल विश्व के सबसे बेहतरीन फुटबॉल क्लब्स में एक है। लिवरपूल फुटबॉल क्लब की स्थापना 3 जून 1892 को की गई। लिवरपूल अब तक 6 यूरोपीय कप, 3 यूईएफए, 3 यूईएफए सुपर कप, 18 लीग खिताब, 7 एफए, 8 लीग कप, 1 फुटबॉल लीग सुपर कप जीत चुका है। वर्तमान समय में लिवरपूल के लिए मोहम्मद सालाह, दिवोक ओर्गी, वर्जिल वान डिक, रॉबर्टो फर्मिनियो, साकरी, सादियो माने जैसे खिलाड़ी खेलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल दुनिया भर में 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय समाज के लक्ष्य को नशीली दवाओं के दुरुपयोग से मुक्त करने के लिए कार्रवाई और सहयोग को मजबूत करने के संयुक्त राष्ट्र के दृढ़ संकल्प की अभिव्यक्ति के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 2020 का इस दिवस का विषय था बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। इस प्रकार ये करंट अफेयर्स 26 जून 2020 से संबंधित थे। तो 26 जून को ही ये नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसकी थीम भी याद रखिएगा, जो कि बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर है। अभी तक आपने अगर हमारे YouTube चैनल रीड अप ऑन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशंस मिल सकें। अभी इसके बाद 9 बजे आपको डेली साइंस क्विज़ की एक वीडियो मिलेगी, जिसमें 40 प्रश्न फिजिक्स के शामिल हैं। उनका आंसर आप क्विज़ के रूप में कर सकते हैं। लाइव जैसे क्विज आगे बढ़ती है, आप आंसर जैसे इसमें किए हैं वैसे ही उसमें भी करेंगे, तो आपको आगामी एग्ज़ाम में बहुत मदद मिलने वाली है। ये वीडियोस रीड अप ऑन और कैरियर पॉइंट की सहायता से तैयार किए गए हैं। धन्यवाद।